मेरे वालिद साहब ने हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के नाम और उन्हीं के द्वारा दिए गए नाम पर मेरा नाम है, तो मेरे लिए शायद मेरे जीवन के लिए मैं कभी एमएलए बन जाऊं, कभी एमपी बन जाऊं, उससे ज्यादा इस बात की अहमियत है कि मेरे नाम के आगे रहमानी टाइटल लगा हुआ है। इस वक्त मैं खानका रहमानी मुंगेर में मौजूद हूं। हमारे साथ कांग्रेस बिहार अकलियती सेल के सदर जनाब मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सुपौल के जो है यानी एक्स कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने बहुत कम मार्जिन से इनको शिकस्त हुई, लेकिन इलाके में अपने काम के एतबार से और विकास पर जो इनकी तवज्जो रहती है उस नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो इनको एमएलए ही अपना मानता है, अपना अवामी नुमाइंदा मानता है। सबसे पहले फिक्र नजर पर आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। खास करके आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि फिक्र नज़र के दफ्तर भी जाने का मौका मिला। सबसे पहले तो हम जिस पाक सरजमी पे खड़े हैं और यहाँ आने का मतलब है कि जो हमारे बड़े हजरत साहब थे उनको तो याद हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करके पहला सवाल हमारा यही है कि आप रहमानी लगाते हैं अपने नाम में, इसकी निस्बत क्या है? निस्बत तो ऐसा है कि हम लोगों का एक ख़ानदानी मतलब की निस्बत यहाँ से है, इस सरजमी से है। और मुझे याद है कि जैसा हम लोगों के वालिद साहब बताते हैं कि अली मुंगरी रहमतुल्लाह अलैह साहब के ज़माने से सुपौल से उनका रिश्ता रहा, और हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि भले ही मैं खानका में, मेरे लिए बदकिस्मती की बात थी कि मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के नाम और उन्हीं के द्वारा दिए गए नाम पर मेरा नाम है, तो मेरे लिए शायद मेरे जीवन के लिए मैं कभी एमएलए बन जाऊं, कभी एमपी बन जाऊं, उससे ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि मेरे नाम के आगे रहमानी टाइटल लगा हुआ है और मेरा निस्बत खानका रहमानी मुंगेर से है। रही बात जो आपने सवाल किया, तो निश्चित तौर पे देखिए, जब सियासी मैदान में लोग होते हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आप समाज के अंतिम तबके तक जा कर के खिदमत करें, क्योंकि जो एक माहौल है आज के डेट में, वहाँ लोग की जो राजनीति है वो जाति धर्म मजहब के नाम पे है। लेकिन हम लोगों के जो आबा अजदाद कह लें, हमारी पार्टी के रहनुमाओं ने और जो साबिक हमारे अमीर शरीयत थे हजरत साहब ने जो हम लोगों को सीख दी, जो तालीम दी, उसमें मकसद हमारा यही है राजनीति में कि हम लोगों की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और वो सुपौल से लेकर के पूरे बिहार में हमारी कोशिश होती कि हम बेहतर कर सकें। बहुत अच्छा। तो मिन्नतुल्लाह साहब, अभी खानका रहमानी आपका आना हुआ, इससे पहले भी आप आ चुके हैं, आपकी निस्बत बड़ी पुरानी है। तो जामे रहमानी को आपने अभी देखा, मुख्तलिफ शोबेजात का भ्रमण, यानी कि आपने मुख्तलिफ शोबे को देखा करीब से, क्या तासुरात हैं आपके? नहीं, जिस तरीके से लगातार मुझे लगता है कि पिछले 2-3-4 सालों में जो तब्दीली आ रही है, खास करके मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के, दीनी तालीम के साथ साथ मुझे लगता है कि ये देश का वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप कंप्यूटर की तालीम बेहतरीन ढंग से ले रहे हैं, जहाँ पर अंग्रेजी की तालीम बहुत ही बेहतरीन ढंग से ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के बच्चे हैं उनके रहने खाने पीने का जो पूरा प्रॉपर एक अरेंजमेंट जो उनके लिए इंतज़ाम किया गया है, वो वाकई में मैं तो आपके माध्यम से और फिक्र नज़र के माध्यम से ज़रूर लोगों को अपील करना चाहूँगा, जो लोग इदारे चलाते हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आकर के यहाँ देखें, यहाँ सीखें और इसको कॉपी करने की कोशिश करें, जिससे कि और बेहतर रिजल्ट निकल करके आ सके पूरे मुल्क में और मुल्क की बेहतरी के लिए। अभी जो बिहार के मुख्तलिफ अजला का दौरा आप कर रहे हैं, आज यहाँ भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने की तरफ आप लोगों की तवज्जो है, कोशिश है। यानी वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी रैली में इस इंतखाबात से पहले बाज़ाब्ते ये ऐलान किया कि अगर हम उनकी हुकूमत बनती है तो बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलेगा। वो अब तक उस वादे की तकमील कहीं पर से नजर नहीं आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसी कोशिश, आप लोग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं इस सम्त में? देखिए, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस बंटवारे के समय में कांग्रेस पार्टी ने जो दस्तावेज तैयार किया गया 2 प्रदेश को अलग अलग करने का, उसमें मेंशन किया था कि आंध्र प्रदेश को मिनिमम 10 वर्षों के लिए जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो उस वक्त केंद्र में
हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, जबकि झारखंड में सारा जितना भी हमारा खनिज माइंस तमाम चीज जो है वो आज के डेट में झारखंड में है। तो बिहार को पहले देने की जरूरत थी, और इसकी जरूरत को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो 2012 और 13 में रघुराम राजन कमेटी की गठित की गई। रघुराम राजन जी इस देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने उनके नेतृत्व में जो एक बड़ी कमेटी बनी, उन्होंने सिफारिश किया कि इस देश के अंदर में बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की एनुअल इनकम जो है लोगों की वो सबसे कम है, तो वहाँ जो है लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2014 में चूंकि सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, फिर 2014 में से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी से लगातार कभी नीतीश जी बोलते हैं कि उनके साथ में रह करके बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, हम लोग मांग कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग आपस में एक ट्यूनिंग किया हुआ है कि हम विकास के नाम पर बिहार को और बिहार वासियों को गुमराह करते रहेंगे, वो अब नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने यह ठान लिया है कि अब पूरी तरीके से लड़ाई जो है सदन से लेकर के हम सड़क पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज पूरे बिहार में हर एक जिले हेडक्वार्टर में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें मुझे जिम्मेवारी मुंगेर की मिली थी। मैंने यहाँ भी प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से, अपनी भावनाओं से, कांग्रेस पार्टी की भावनाओं से सरकार को अवगत करा दिया है कि आप इस पर यथाशीघ्र फैसला लें, अन्यथा बिहार प्रदेश कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, और जब तक पूरे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यानी हिंदुस्तान की कदीम पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान में जितने सालों तक रही उसका एक लंबा सिलसिला रहा और तवील मुद्दत तक यहाँ जो है हुकूमत रही। पिछले चंद बरसों में या पिछले चंद टर्म्स में ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जरा पीछे गई। आप आने वाले चंद सालों में कांग्रेस को कहां पर देखते हैं? इस साल के रिजल्ट के तनाजुर में देखिए, सवाल सत्ता पाने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि हम इस देश के अंदर में 50-60 साल राजनीति की है। हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मुल्क ब्रिटिश की गुलामी में था तो उस वक्त जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, और तमाम हमारे जितने भी सीनियर लीडरान थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के महात्मा गांधी जी से लेकर के ये तमाम लोग इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और जब मुल्क की आज़ादी हुई उस वक्त इस मुल्क के अंदर में एक सुई बनाने का कारखाना नहीं होता था। चाहे आज आपके बगल में जमालपुर का रेलवे कारखाना से लेकर के छपरा का रेलवे कारखाना हो, चाहे मधेपुरा का हो, इस पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश भर में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सींचने का काम किया हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सींचने का काम किया गया हो, ये तमाम यूनिवर्सिटीज का जो आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, UGC देख रहे हैं आप, ये तमाम चीजों को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और उतना ही नहीं, तमाम जाति धर्म मजहब को लेकर के अगर कोई एक पार्टी चलती है तो वो कांग्रेस पार्टी चलती है, जिसका नतीजा है कि बिहार ही नहीं, बिहार जैसे इस पूरे प्रदेश के अंदर में, पूरे देश भर में 8 ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमान चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आप सोचिए कि राजस्थान जैसे जगह पे जहां पे माइनॉरिटी की आबादी, जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ही छोटी सी आबादी है, उसके बावजूद भी राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाया गया। आप बरकतुल्लाह साहब को, आपको AR अंतुल्ला साहब को महाराष्ट्र का बनाया गया, यानी कि बिहार समेत 8 ऐसे प्रदेश, जो बड़ी बात है। और तो और जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो इस देश के अंदर जो सबसे छोटी सी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनको भी देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो यही हमारी खासियत है कि तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों को लेकर के चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मिन्नतुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं इस गुजारिश के साथ अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाते रहिए और यहाँ के तलबा को, यहाँ के असातिज़ा को, सब लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात से नवाजते रहिए। फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन मोहम्मद गुफरान और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शाहिद के साथ फजल रहमान रहमानी, खानका रहमानी, मुंगेर, बिहार।